भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए लॉन्च कर रही है। रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए यह पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। आरबीआई ने बता दिया कि रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए डिजिटल रुपए का पायलट कब होना शुरू हो रहा। रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि वो 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च कर देगा। रिजर्व बैंक ने 31 अक्टूबर को ही कहा था कि वो 1 महीने के भीतर ही अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट शुरू कर देगा। यहाँ हम आपको आम लोगों के लिए ई रूपी के पायलट के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पहली बात, ये कहाँ लॉन्च होगा। रिजर्व बैंक ने मंगलवार 29 नवंबर 2022 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा था कि रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपए का पायलट कुछ चुनिंदा जगहों पर क्लोज्ड यूजर ग्रुप यानी CUG में किया जाएगा। अब बात आती है इसमें कौन कौन भाग लेगा। तो आरबीआई के मुताबिक इसमें कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों को शामिल किया जाएगा। कैसा होगा डिजिटल रुपया। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि ई रूपी डिजिटल टोकन की शक्ल में होगा जो सॉवरेन करेंसी का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी इससे लेन देन पूरी तरह से कानूनी होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ठीक जैसे 10, 20, 50 रुपए के नोट या सिक्के होते हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी भी इन्हीं डिनोमिनेशन की होगी। अब बात आती है डिजिटल रुपया लोगों को मिलेगा कैसे। इसका जवाब है कि बैंक जैसे इंटरमीडियरीज के जरिए आपको ई रूपी मिलेगा। बैंक आपको डिजिटल वॉलेट की सुविधा देंगे। ये वॉलेट्स आपको मोबाइल फोन या डिवाइसेस में होंगे और इनमें ही डिजिटल रुपए स्टोर होगा। ई रूपी को आप पर्सन टू पर्सन यानी P2P या पर्सन टू मर्चेंट P2M दोनों तरह के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि ट्रांजैक्शन होंगे कैसे। अगर आप किसी दुकान को ई रूपी से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दुकानदार के यहाँ QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आप ई रूपी से पेमेंट कर पाएंगे। क्या आपको डिजिटल रुपए पर कोई ब्याज मिलेगा, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। अब आरबीआई ने बता दिया कि वॉलेट्स की मौजूदगी डिजिटल रुपए पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कैश पड़ा हो, लेकिन आपको इसे बैंकों में डिपॉजिट करने या कैश के तौर पर निकालने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटेल सेगमेंट के लिए सीबीडीसी के पायलट को लॉन्च करने के जरिए इस प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाएगी। इसमें रियल टाइम पर ई रूपी के इस्तेमाल से जुड़ी बारीकियों को देखा जाएगा। इस पायलट में चरणबद्ध तरीके से 8 बैंकों को शामिल किया जा रहा। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को देश के 4 शहरों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में ये पायलट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में होगा। खैर बाद में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में शुरू किया जाएगा। बाद में इसमें और शहर और बैंक भी शामिल किए जाएंगे और अब ये तय है कि भारत चीन को जल्द पीछे छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।